कांकेर जिले के पखांजूर में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में आदिवासियों ने खंजर में जनसभा कर रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि बस्तर संभाग के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पैसा कानून लागू होने के बावजूद इसके प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना वन विभाग और पुलिस द्वारा अवैध शराब के नाम पर कार्रवाई और एफआईआर दर्ज की जा रही है। संगठन ने मांग की है कि पैसा कानून के तहत गौण खनिज, वन संपदा और वन भूमि से जुड़े फैसलों में ग्राम सभा की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। एक्चुअली यहाँ पे जो है बस्तर संभाग 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ पेशा कानून, वनाधिकार कानून तो लागू है, किंतु यहाँ की जो प्रशासन है इस पे काम नहीं कर रही है। किसी भी गांव में ग्राउंड स्तर पे जो है ग्राम सभा का गठन ठीक से कर नहीं है, काम ठीक ढंग से कर नहीं रहे हैं और ग्राम सभा के बिना अनुमति से जो है फॉरेस्ट वाले जो है बांस की कटाई करके लेके जा रहे हैं। ये कई सालों से चल रहा है इस तरीके से, माने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मनमानी चल रही है, कानून का राज नहीं चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। इसीलिए हम पूरे जो है पब्लिक जो है आदिवासी लोग पूरा इकट्ठा होकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं राज्यपाल के नाम से, ताकि जो है पेशा वन अधिकार कानून पे अमल हो सके और कानूनन कार्रवाई हो सके। इनकी मुख्य मांग है पेशा एक्ट के जो प्रावधान हैं उसको पूरी तरह से यहाँ लागू किया जाए। जैसे वन संसाधन है उस पर जो है वन विभाग द्वारा बांस के पेड़ को काट के ले जाया जाता है बिना ग्राम सभा को सूचना दिए, उसके संबंध में था। एक दूसरा है कि आदिवासी एरिया है और 5th शेड्यूल यहाँ लागू है, तो उस पर जो है यहाँ की आदिवासी संस्कृति में शराब का प्रचलन है। उनका कहना है कि शराब का प्रचलन है, हाथ से बनाते हैं जो शराब, उनका प्रचलन है, लेकिन पुलिस विभाग उनको जो है पकड़ के ले जाती है। उसके संबंध में उसका विरोध के लिए था। इनके दो मुख्य बिंदु थे जिस पर इन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। क्या लगता है सर, कितनी जायज़ मांगे होंगी? यह एरिया जो है पूरा बस्तर संभाग जो है 5th शेड्यूल में है, तो कुछ तो मांगे इनकी जायज़ है। इसके संबंध में चर्चा के लिए 8 तारीख को संसाधन भवन में इन लोगों की मीटिंग रखी गई है। पुलिस विभाग और वन विभाग के लोग भी रहेंगे, हमारे पंचायत विभाग के भी कर्मचारी रहेंगे और प्रशासन रहेगी। तो उसके बाद निर्णय पर पहुंचा जाएगा चर्चा करके और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा। कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर निरीक्षण किया। उन्होंने बोरला विकासखंड के ग्राम खड़ूद खुर्द, दलदली और तरेगांव में सड़क निर्माण कार्यों का जायजा लिया। कलेक्टर ने ग्राम सड़क योजना और मंडी बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों की गुणवत्ता मशीन के माध्यम से कोर कटिंग कर जांची। निरीक्षण में सड़कों को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पाया गया। उन्होंने अधिकारियों और गुणवत्ता को पूर्ण निर्माण और बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्राम दर्जनपुर में 19 लाख रुपए की लागत से बने चेक डैम का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि इसमें 15 से 17 हेक्टेयर में क्षेत्र में सिंचाई और निस्तारी की सुविधा मिलेगी। कलेक्टर ने इसके प्रभावी उपयोग और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने कहा कि गृह मंत्री ने बस्तर विकास के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, लेकिन अब जब गांव नक्सल मुक्त हो चुके हैं तो ये राशि जारी हुई है या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। मरकाम ने पूछा कि क्या कोई विशेष पैकेज दिया गया है, जबकि यूपीए सरकार के दौरान विकास कार्यों के लिए 30-30 करोड़ रुपए की राशि दी जाती थी। उन्होंने वर्तमान सरकार को सिर्फ घोषणा भी बताया। गृह मंत्री जी ने घोषणा की थी नक्सल मुक्त गांवों को नक्सलियों के साथ साथ गांवों के विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपया धनराशि जारी की जाएगी विकास कार्यों के लिए। बस्तर संभाग नक्सल मुक्त हो गया है। क्या सरकार और नक्सल मुक्त गांवों के लिए 1-1 करोड़ रुपया राशि जारी की गई है? क्या अन्य कोई पैकेज बस्तर संभाग के लिए जारी किया गया है? हमारी सरकार यूपी की सरकार थी 2004 से 2014 के बीच में हर जिलों को आईएपी योजना के तहत 30-30 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था विकास कार्यों के लिए। बीआरजीएफ योजना के तहत लगभग हर जिलों को 30-30 करोड़ रुपया जारी किए गए थे। एलडब्ल्यू योजना के तहत करोड़ों रुपये जारी किए गए थे। वर्तमान सरकार सिर्फ घोषणावीर सरकार बनी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कब तक ये राशि जारी की जाएगी।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही। उन्होंने दावा किया है कि लोगों में असंतोष बढ़ रहा है और अब जनता बदलाव की ओर देख रही है। बंगाल की जनता इस बार सरकार वहाँ पर बदल देना चाहती है। ममता बनर्जी ने संगठन को एक आपराधिक गतिविधि का केंद्र बना दिया है। वहाँ पर अनेक उन्होंने ऐसे क्लब बनाए जिनको अनावश्यक रूप से सरकारी पैसे दिए गए और उन क्लबों के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करने का मतलब स्वेच्छा से कोई मकान अपना खरीदना बेचना चाहता है, कुछ वन निर्माण कराना चाहता है, कोई व्यवसाय करना चाहता है, वो नहीं कर सकता जब तक वो अनौपचारिक अनुमति उसकी वहाँ से न मिल जाए। इस तरीके से कटमनी का एक बड़ा अभियान उन्होंने बना रखा है, एक पूरा षड्यंत्र बना रखा है। जनता त्रस्त है इस बात से और जनता इससे मुक्ति चाहती है, इसलिए ये तो बड़ा मुक्ति का संग्राम है इस बार। और बंगाल में मुझे इस बात का एहसास ज़रूर हुआ कि जनता स्वयं आगे आकर के वोट देना चाहती है। वो वर्तमान में जो सरकार है ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार को बदलना चाहती है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भूपेश बघेल के सवाल पर पलटवार किया। साव ने कहा कि बघेल कभी नहीं चाहते थे कि प्रदेश से नक्सलवाद खत्म हो। उन्होंने अपनी सरकार में पुलिस और जवानों का हाथ बांध दिया था, जिससे नक्सलियों ने खुशी मनाई। साव ने कहा कि जब समय आएगा तो सुरक्षा बल लौटाए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बघेल का प्रदेश के विकास और खुशहाली से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये कभी चाहते नहीं थे कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो, और जब राज्य में इनकी सरकार थी तब हाथ बांध दिया था सुरक्षा बलों का, राज्य की पुलिस का। और नक्सली तो कहते थे हमारी सरकार बन गई है, और उन्होंने जब कांग्रेस की सरकार बनी तब खुशियां मनाई थी। और आज हर बात पर कभी इन्होंने भ्रम फैलाया कि ये फर्जी मुठभेड़ है। हमेशा इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया है, आज भी यही भ्रम फैलाने। इनको खुशी नहीं है कि राज्य से, बस्तर से नक्सलवाद समाप्त हो, इनसे खुशी नहीं है, क्योंकि इनके मन में वो भाव ही नहीं है कि राज्य में कानून व्यवस्था का राज रहे, राज्य में खुशहाली हो, राज्य में तरक्की हो। इनकी सोच से आगे है, इसलिए इस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं। पूर्व विधायक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े मनीष कुंजाम द्वारा लगाए गए आरोपों को भी अरुण साव ने निराधार बताया। उन्होंने कहा कि नक्सली स्वेच्छा से सरकार की सरेंडर नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं और किसी तरह की डील के आरोप गलत हैं। पैसा मिला है तो सरेंडर किए। वास्तविकता यह है कि नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इस प्रकार के बेबुनियाद और निराधार आरोप उचित नहीं है। स्वेच्छा से हमारी जो सरेंडर की पॉलिसी है, पुनर्वास की नीति है, उस नीति से प्रभावित होकर और सुरक्षा बल के जो दबाव और सरकार की इच्छा शक्ति के सामने ये सरेंडर हुए हैं, आज विकास की मुख्य धारा में आए हैं। और इस तरह से जो बयान है, डील करने वाली बात, ये बेबुनियाद और निराधार है।